सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। गाजा में अकाल दस्तक दे चुका है। इजराइल कह रहा है ये सब झूठ है, लेकिन गाजा की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। क्या 21वीं सदी में भी इंसान भूख और प्यास से मर सकता है? एक तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी और विकास की बातें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में अकाल काल बनकर मौत का तांडव कर रहा है। गाजा से निकलकर आने वाली तस्वीरें भयावह हैं। फूड प्राइसेस पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था आईपीसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आईपीसी ने कहा है कि गाजा में अकाल का सबसे बुरा दौर अब शुरू हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वहां बड़े पैमाने पर मौतें होंगी। ये तस्वीर गाजा में बढ़ती मानवीय त्रासदी की जीवंत गवाही पेश कर रही है। यहाँ के लोग भूख से मर नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। लेकिन आईपीसी और डब्ल्यूएचओ ने गाजा में अकाल नहीं घोषित किया। चलिए अब आपको समझाते हैं आईपीसी के मुताबिक किसी भी देश में अकाल घोषित करने की क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो बताते चले आपको, गाजा में अकाल घोषित करने की 2 शर्तें पूरी हो रही हैं, लेकिन अभी तीसरी शर्त नहीं पूरी हो पा रही है। वहीं इजराइल कह रहा है, बताते चले, कम से कम 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण अगर होता है तो यहां पर अकाल घोषित किया जाता है। भुखमरी से रोजाना 4 से अधिक की मौतें होती हैं तो अकाल घोषित किया जाता है। ये कंडीशंस हैं। अकाल घोषित करने की कम से कम 20% घरों में खाने की भयावह कमी होती है तो अकाल घोषित किया जाता है। 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण होता है। इसके साथ ही अगर भुखमरी से रोजाना 4 से अधिक मौतें होती हैं तो इन कंडीशंस में, इन दशाओं में अकाल घोषित किया जाता है। तो गाजा में अकाल घोषित करने की ये 2 शर्तें पूरी हो रही हैं, लेकिन अभी तीसरी शर्त नहीं पूरी हुई है, जिसमें यह माना जाता है कि 4 से अधिक मौतें हर दिन हों। वहीं इजराइल कह रहा है ये तस्वीरें एआई से बनी हैं, ये सब झूठ है। हालांकि इजराइल ने हाल ही में गाजा पर लगे संपूर्ण प्रतिबंधों में थोड़ी ढील जरूर दी है, लेकिन महमूद बसाल का कहना है कि अधिकतर लोगों को अब तक एक बैग आटा भी नहीं मिल पाया। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना 1000 राहत ट्रकों की आवश्यकता है, जबकि अब तक औसतन केवल 300 ट्रक ही पहुंच पाए हैं। भारत समेत कई देश मानवीय सहायता भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक एक मजबूत और सुरक्षित राहत तंत्र नहीं बनता, तब तक इन चेहरों पर राहत की कोई उम्मीद, कोई आस नजर नहीं आती। गाजा की इस तस्वीर को अगर आप एक बार भी दिल से देखेंगे तो लगेगा कि ये सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है, ये उन तमाम इंसानों की पुकार है जो सिर्फ जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां चुनाव से पहले बड़ा बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी दल सड़कों से संसद तक तांडव कर रहे हैं। एक और चुनाव आयोग ने लाखों फर्जी, मृत और डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग को ललकार दिया। राहुल का दावा है उनके पास ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। राहुल के बयान पर अब सियासत गर्म है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, पहले वो सुनिए। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। हिंदू जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और इससे कम नहीं है।
तो बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत लंबी और सघन प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट तैयार की है। BLO घर घर गए, जांच की और इसके बाद 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। इनमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं और 7 लाख वोटर्स डुप्लीकेट थे। चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी को पहले ही इस मुद्दे पर बुलाया गया था, मेल और लेटर भेजे गए, लेकिन वो आए नहीं और ना ही कोई जवाब दिया। अब आयोग ने राहुल के आरोपों को बेतुका और निंदनीय बताया है। क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आयोग ने अपने बयान में कहा कि उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा गया, वो नहीं आए। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई लेटर नहीं भेजा। ये बेहद अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। और इस पूरे विवाद के बीच आपको बताते चले कि संसद में भी भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में SIR पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यवाही ठप कर दी। कांग्रेस, RJD, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी, NCP समेत कई दलों ने संयुक्त पत्र देकर बहस करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को होनी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट वोटर लिस्ट पर सवालों को गंभीरता से देखेगी? क्या बिहार में चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को फिर से देखा जाएगा और क्या राहुल गांधी वाकई कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं या फिर ये सब कुछ सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? जवाब जल्द मिलेंगे, लेकिन बहरहाल बिहार की सियासत में